राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम में अपन बात करेंगे आज मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में अपन देखेंगे कार्ल मार्क्स के विचार, कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, ग्रामसी। ये तो देखिए मेन है ही है। एक इसमें आता है डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी। ये हिंदी में पराश्रितता सिद्धांत भी लिखा हुआ आता है, ये हिंदी में निर्भरता सिद्धांत भी लिखा हुआ आता है। इसमें क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी नव मार्क्सवादियों द्वारा दी गई है। इसमें कौन कौन से थिंकर आएंगे, क्या है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अभी तो केवल इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि नव मार्क्सवादी विचारक ये मानते हैं कि आज आधुनिक युग के अंदर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े देश हैं, इन्होंने छोटे देशों पर इस तरीके से आधिपत्य जमा लिया है कि छोटे देश बड़े देशों पर निर्भर होने लग गए हैं। बस इतनी सी बात है। इसमें थिंकर कौन कौन है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें नव मार्क्सवादी विचारक है, बिल्कुल जो 1970 के बाद के थिंकर हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं कार्ल मार्क्स, एंजेल, ग्रामसी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में। पहले अपन देख लेते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या क्या है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक तो ये कहता है, उदारवाद में अपन ने पढ़ा था, उदारवाद राजनीति और पूंजीवाद को पूरक मानता है। यहां पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। ये ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यह हमेशा रहेगी। एक समय आएगा जब ये व्यवस्था भी नष्ट हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ये स्पष्ट करते हैं द्वंद्वात्मक सिद्धांत के माध्यम से, द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से, ऐतिहासिक आधार पर व्याख्या। ये मार्क्स की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आप उसको देख लेना एक बार। जो मार्क्सवाद के ऊपर जो वीडियो बनाया है, मार्क्सवादी सिद्धांत के ऊपर, जो अपनी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, जहां पे उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, उसके बाद में मार्क्सवाद टॉपिक आता है। उसमें बहुत ही डिटेल में बात की है मैंने। तो इतिहास में वह इतिहास के आधार पर व्याख्या करता है कि पूंजीवाद या कोई भी व्यवस्था एक युग की व्यवस्था है। पहले आदिम समाज युग था, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। सामंत युग आया, बुर्जुआ एक मजदूर वर्ग बना, फिर शोषक वर्ग और शोषित वर्ग बनता है। उसके बाद में सामंतवाद में पूंजीवादी युग आया। तो इस तरीके से उसने व्याख्या दी और उस व्याख्या के आधार पर बताया कि भविष्य के अंदर भी पूंजीवाद को नष्ट होना है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में हमेशा बदलाव हुआ है, इसलिए भविष्य में बदलाव होगा। दूसरा, द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से, डायलेक्टिक थ्योरी के माध्यम से वह इस चीज को समझाने का प्रयास करता है कि हमेशा द्वंद्व होता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी अंतर विरोध में विरोध होता है, निषेध का निषेध होता है और एक नई अवस्था सामने निकल करके आती है। तो आज पूंजीवाद में यानी शोषक और शोषित में संघर्ष हो रहा है, और शोषक और शोषित में संघर्ष होगा तो भविष्य में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था आएगी, जिसको वो संवाद का नाम देता है। तो ये स्थिति आज है, तो भविष्य में इससे अच्छी स्थिति आएगी। कहने का मतलब इनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था स्थायी व्यवस्था नहीं है। ये द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझाता है कि स्थायी नहीं है, ऐतिहासिक आधार पर व्याख्या करता है और ये समझाने का प्रयास करता है कि स्थायी नहीं है। दूसरा, राजनीति अर्थव्यवस्था को नहीं बनाती है। इनका मानना है अर्थव्यवस्था से राजनीति का निर्माण हुआ है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी, अर्थव्यवस्था को ये बोलते हैं आधार संरचना। आधार संरचना यानी जैसी आधारिक संरचना होगी वैसी ही अधिरचना हो जाएंगी, उपव्यवस्थाएं हो जाएंगी, वैसी ही अधिरचना हो जाएंगी। वैसा ही समाज होगा जैसी आधार संरचना होगी, अर्थव्यवस्था होगी। वैसी ही राजनीति होगी, वैसा ही समाज होगा जैसी अर्थव्यवस्था होगी।
यानी सभी का निर्माता मान लेते हैं अर्थव्यवस्था को। ग्रामसी और कार्ल मार्क्स के विचार सेम से हैं, दोनों मित्र थे, एक ही काल में थे। ग्रामसी इसमें और नई चीजें जोड़ता है। ग्रामसी कहता है, ग्रामसी का सिद्धांत है हेजेमनी थ्योरी। हेजेमनी थ्योरी, और हिंदी में लिखा हुआ आता है प्राधान्य का सिद्धांत। ग्रामसी कहता है कि मानसिक रूप से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या पूंजीवाद है या पूंजीवादी हैं, ये लोग घर परिवार, जो धार्मिक स्थल हैं, मित्र हैं, इनमें इस तरीके से हेजेमनी स्थापित कर लेते हैं, इस तरीके से एक मानसिकता बना देते हैं इन लोगों की कि ये पूंजीवाद के भगत हो जाते हैं। ऐसी शिक्षा दी जाती है स्कूल में जो ये बताती है कि पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, और व्यक्ति धीरे धीरे इस पूंजीवाद का जो शोषण करने वाला वर्ग है उसका शोषित बन जाता है, यानी शोषण होने लग जाता है उस व्यक्ति का, उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाता है, और ये सारा कार्य पूंजीवाद करता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। ये कहना है ग्रामसी का। फिर नव मार्क्सवादी विचारक आते हैं जो अलगाववाद की थ्योरी देते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी देते हैं, और ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति को पूंजीवाद ने यानी अलग कर दिया है प्रकृति से। व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि पूंजीवाद ने उसे आज गुलाम बना दिया है, मानसिक गुलाम बना दिया है। ग्रामसी के ऊपर आते हैं और ग्रामसी की थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, और ये मानते हैं कि ग्रामसी ने जो सिद्धांत दिया था कि मानसिक रूप से गुलाम बना लिया है, वो बिल्कुल सही है। आज तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, तो जॉर्ज ल्यूकोच एक हंगरी का विचारक है, जॉर्ज ल्यूकोच अलगाव थ्योरी में, जॉर्ज ल्यूकोच ये कहता है कि सबसे पहले तो व्यक्ति को ये बताया जाना चाहिए कि आपका शोषण हो रहा है, आप प्रकृति से दूर हो चुके हैं, और ये सारा कार्य पूंजीवाद की व्यवस्था से हुआ है। मैकफर्सन कहता है कि सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी एक सोच थी व्यक्ति की, वो क्रिएटिविटी सोच को पूंजीवाद ने हड़प लिया है, सृजनात्मकता समाप्त कर दी गई है व्यक्ति की। यानी कहने का मतलब राजनीति और अर्थशास्त्र को बिल्कुल अलग मानते हैं, विरोधी मानते हैं, और मार्क्सवादी ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के कारण ही राजनीति बनती है, और ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, और राजनीति भी कोई प्रमाणिक व्यवस्था नहीं है कि राजनीति व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर ही करेगी। ये भी कहना है मार्क्सवादियों का। ये राजनीति के अर्थव्यवस्था उपागम में मैंने परंपरागत और आधुनिक दोनों थ्योरीज कंप्लीट कर दी हैं। एक नव मार्क्सवादियों की यहाँ पे और बात करें तो ये तीसरे विषय के बारे में बात करते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि पूंजीवादी जो संपन्न देश है, ये छोटे देशों को निर्भर बना लेते हैं अपने ऊपर। आज जैसे चाइना की अपन बात करें, इसने श्रीलंका, मालदीव, यहाँ पर लीज पर या पीओके में लीज के ऊपर 99 साल की लीज पर पोर्ट खरीद लिए, बंदरगाह खरीद लिए, एयरपोर्ट खरीद लिए, लीज पर लिए हैं, किराए पर लिए हैं, खरीदे नहीं हैं, किराए पर लिए हैं। लेकिन आज ये देश मालदीव, श्रीलंका, ये चीन के ऋण जाल में फंस चुके हैं, डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। ये नव मार्क्सवादी थ्योरी की प्रासंगिकता को बताते हैं कि उनका कर्ज नहीं चूक रहा है, और वे पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं आज चाइना के ऊपर। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।